हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे लेसन 1 का रोटेशनल डायनामिक का लास्ट टॉपिक, वह रोलिंग मोशन। तो जैसे रोलिंग मोशन, जैसे हम एक छोटा सा वीडियो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। रोलिंग मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं कि एक बॉल या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, वेलोसिटी कितना रहेगा, एनर्जी कितना रहेगा, और रोलिंग मोशन क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो रोलिंग मोशन क्या है? द ऑब्जेक्ट्स लाइक a cylinder, sphere, wheels, etc. are quite often seen to perform rolling motion. तो ये सभी जो चीजें ये रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है। रोलिंग मोशन क्या है? वो रोल होना। तो सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, व्हील्स हो गए, चक्के हो गए, ये सब क्या होंगे? रोल होंगे। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, तो इसमें दो तरह के मोशन होते हैं। टू मोशंस आर अंडरटेकिंग साइमल्टेनियसली। एक जो रहेगा वो रहेगा हमारा सर्कुलर मोशन, और एक जो रहेगा वो रहेगा हमारा लीनियर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन कहाँ रहता है? सपोज अगर हम लोग एक साइकिल का जो रिंग है या टायर, उसका एग्जांपल लेते हैं, वो रोल हो रहा है, तो पूरा जो साइकिल रहेगा, साइकिल का मतलब टायर रहेगा, वो रोलिंग मोशन पे रहेगा। पर जो सेंटर है, एक्सिल जो रहेगा वो लीनियर मोशन में रहेगा। वो वहां पे वो रोल नहीं होगा। सेंटर वाला जो पार्ट रहता है, सेंटर, वो रोल नहीं होता है। वो क्या होता है? वो सीधा जाता है, तो वो लीनियर मोशन में रहेगा, और बाकी जो सभी रहेंगे वो सर्कुलर मोशन में रहेंगे। तो इस तरह से हमारा रोलिंग मोशन जो है वो दो चीजों से बनता है, दो तरह के मोशन में। एक रहेगा हमारा सर्कुलर मोशन और एक रहेगा हमारा लीनियर मोशन। इंडिविजुअल मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स is too difficult to describe. However, for theory consideration, we can consider actual motion to be the result of the actual motion। क्या रहेगा? किस चीज एक्चुअल हमारा रोटेशन रोलिंग मोशन क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल अबाउट इट्स ओन सिमेट्रिक एक्सिस। तो एक्सिस के चारों तरफ जो है वो बॉडी क्या करेगा? खुद सर्कुलर मोशन में घूमेगा। एंड सेकेंड पॉइंट क्या लेकर के हमको? लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी अज्यूमिंग इट टू बी कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, उस जगह पे क्या रहेगा? हमारा लीनियर मोशन रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग, जैसे मैंने बताया था, साइकिल का या कोई भी चीज गोल जो घूम रहा है उसका अगर हम लोग लेते, जैसे हमारा रोड रोलर हो गया, ड्रम हो गया, ये सभी चीजों को अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो क्या दिखाई देगा कि सेंटर ऑफ मास जो पार्ट है, मतलब जो सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगा, वो चीज जो है वो सिर्फ लीनियर मोशन में जाएगा, मतलब वो सीधा जाएगा। बाकी जितने भी वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन रहेगा, और बाकी जो बॉडी है वो रहेगा हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्ट possesses टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। एक रहेगा हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रहेगा हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो रोलिंग मोशन है वो दो मोशन से बना हुआ है। सिमिलरली तो क्या रहेगा? उसका एनर्जी जो रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, वो भी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा। सम ऑफ दीज टू इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का जो हम लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ठीक है। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के आई, रोलिंग यूनिफॉर्मली। फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड। तो ये सभी चीजें हम लोग देख सकते हैं। आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वी हमारा क्या है? वी हो जाएगा हमारा लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर क्या रहेगा? आर हो गया हमारा रेडियस ऑफ द बॉडी। ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा रहेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। फिर हमको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? v बाय आर आ जाएगा। m क्या देकर के? ये m इज द मास ऑफ द बॉडी देकर के। k हमारा क्या रहेगा? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी रहेगा। और i फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा, i इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i इज इक्वल टू m के स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा क्या रहेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी को मिला के हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगा।
तो इसका डेरिवेशन जो हम लोग वीडियो में देख लेते। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने पहले ही बता दिया, क्या क्या है। v हमारा लीनियर स्पीड, r रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो उससे हमारा क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर बन रहा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। अब अगर हम लोग लेंगे हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या है हमारा, दोनों का ऐड करेंगे, किसके किसको, एक रहेगा हमारा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का हमको ऐड करना है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू क्या क्या रहेगा हमारा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो चीजों का काइनेटिक एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन उसके जगह हम लोग ई लेते, फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कैपिटल एम वी जो रहेगा यहाँ पे हमारा लीनियर स्पीड हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हमको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमने इसी लेसन के स्टार्टिंग में पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आई के जगह में आई की वैल्यू पुट करेंगे, एम के स्क्वायर, ओमेगा के जगह में वी बाई आर पुट करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आएगा प्लस हाफ आई के जगह में क्या आ जाएगा हमारा एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के जगह में इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन क्या लेकर के, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है दोनों इसमें, तो इसमें से अगर हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर क्या रहा यहाँ पे बचा हुआ वन प्लस हाफ वी, हाफ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारा बचा वाला पार्ट है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं इसके और इससे ज्यादा मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकालेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो क्या देकर के यहाँ पे हमको तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, इसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो क्या देख करके, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर प्योरली रोलिंग मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग मोशन के लिए, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा तो वो रोलिंग मोशन नहीं कर पाएगा। इन दिस केस इट प्रिवेंट्स स्लाइडिंग द मोशन। तो रोलिंग मोशन और स्लाइडिंग दोनों अलग चीज है। स्लाइड करना मतलब क्या है, फिसलना, घसरना, जैसे हम लोग वो स्लाइड्स पे फिसल के आते हैं या फिर कोई वाटर पार्क में हम लोग स्लाइड से नीचे उतरते हैं, वो स्लाइडिंग हो गया, वो रोलिंग नहीं है। रोलिंग मतलब इसमें रोल होना चाहिए ऑब्जेक्ट, जैसे वीडियो में दिख रहा है कि जो बॉल है वो बॉल रोल करते 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 जा रहा है। स्टार्टिंग में जो रहेगा वो थोड़ा सा फिसलेगा, फिर बाद में वो क्या होगा, वो रोल करते हुए जा रहा है। यू माइट हैव नोटिस दैट मेनी टाइम्स व्हाइल रोलिंग डाउन द मोशन इनिशियली इज प्योरली अ रोलिंग मोशन that later on turns to be sliding motion। तो ऐसे हमने बहुत बार देखे, अगर कोई चीज अगर शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, वो रोलिंग मोशन रहेगा, फिर बाद में वो स्लाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग सिमिलरली इफ यू पुश अ स्फीयर लाइक ऑब्जेक्ट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर कोई स्फीयर को अगर हम लोग पुश करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली इट स्लिप्स फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूर तक क्या हो जाएगा, वो स्लिप्स मतलब वो फिसलते हुए जाएगा, और फिर क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रोल करते हुए जाएगा, जो हम लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो पहले जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो इनिशियली क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या होगा, फिसलेगा, फिर बाद में क्या होगा, वो रोल करते हुए जाएगा। तो इस तरह से ये सभी चीजें हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे डेरिवेशन पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड while pure rolling down an inclined plane
मतलब एक ऑब्जेक्ट हमारा रोल करते करते नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा और स्पीड क्या रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फिगर 1.18 shows a rigid body of mass m and radius r rolling down an inclined plane without slipping। तो ये फिसलेगा नहीं, बिना फिसल के ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है और रेडियस जो रहेगा वो r रहेगा, और इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। थीटा जो रहेगा वो इंक्लिनेशन पार्ट है, तो ये इंक्लिनेशन पार्ट हो गया थीटा, और इसका जो डिस्टेंस है हमारा h हाइट दे करके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h, और s हो गया टोटल डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल करके नीचे की तरफ आ रहा है। एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोलिंग डाउन, its gravitational potential energy is converted into kinetic energy of the rolling। तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट इस हाइट पे वो रुका हुआ है, तो वहां पे क्या रहेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। फिर जैसे वो रोल करके नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, let v be the speed of the center of mass as the object comes down through the vertical distance h। तो जब हम लोग शुरू करेंगे उस वक्त क्या ले रहे हैं हम लोग, स्पीड जो रहेगा, लेट v बी द स्पीड हम लोग v ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग वीडियो की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको देख करके बाकी सभी वही सेम है। इसमें हमारा v स्पीड हो गया, h हाइट हो गया। फिर जैसे वो रोल करते आ रहा है वो क्या दे करके हमको पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर जैसे हमने पहले वाला जो इक्वेशन पढ़े थे, एज ई मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर आई के जगह में हमने क्या डाले थे, वहां पे आई के जगह में क्या डाले थे, एम के स्क्वायर डाले थे। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पे आई के जगह में क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर, और ओमेगा के जगह में आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सेम जो फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे, बस उसका एक्सटेंशन वाला पार्ट है। फिर इसमें से हमने क्या कॉमन लिए थे, बिकॉज आई क्या चीज है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और v इज इक्वल टू क्या लिए थे हमने, आर ओमेगा। ये ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। अब इसमें जो हमने कॉमन लिए थे उसको निकाल लेते, तो E इज इक्वल टू क्या रहेगा, E के जगह में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी है E, तो E के जगह में हम लोग डाल देंगे mgh, और इसमें हमारा कॉमन क्या रहा, हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। mgh कैसे आया पता चला, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, mgh रहता है। अब इस पे से हम लोग कट कर लेते तो m और m कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, इधर v स्क्वायर, ये 2 जो इधर ले लेते तो इधर 2gh आ जाएगा, बाय ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा, 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसका हम लोग v निकाल लेंगे, तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट करते तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, h थीटा और s दे करके। तो हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड हमारा क्या h है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा s है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s आ गया। तो फिर s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा h बाय साइन थीटा, s इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा। अब क्या लेकर के ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस द लीनियर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू v। तो ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कहां से लेकर के, वो ऊपर से लेकर के जब वो नीचे की तरफ आ रहा है
तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, फिर वहां से लेकर के वो नीचे आया है, वेलोसिटी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा उसका v रहेगा। तो ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस लीनियर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to v। वैसे ही इफ a इज द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन, अगर a हमारा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है, अल्फा रहता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमें लीनियर एक्सेलरेशन ले रहे हैं। इफ a इज द लीनियर एक्सेलरेशन, फिर हमें थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v square is equal to, then we know that v square is equal to u square plus 2as, ये हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन था, u square plus 2as, याद है ना आपको? हाँ, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन का ये थर्ड वाला पार्ट है, v square is equal to u square plus 2as। अभी इसको हम लोग अरेंज कर देते थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा, v square minus u square is equal to 2as। हमको एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी v निकाल चुके हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा, गेस करो फटाफट गेस करो, चलो चलो। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 2a, s के जगह में क्या डालेंगे भाई, ऊपर के वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 2as इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिख लूं मैं थोड़ा सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2as के जगह में वैल्यू पुट कर देते हैं h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर के जगह में v की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने पहले निकाले थे, क्या था वो, 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो रीजन लिख लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कट हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, h और h कट गया, फिर क्या बचा हमारा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, तो ये g साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए था। अब उसके आगे क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर हम लोग लेंगे फॉर प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन, अगर वो सिर्फ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन मतलब बिना फ्रिक्शन के अगर वो स्लाइड कर रहा है, द एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा एंड द फाइनल वेलोसिटी इज रूट 2gh। सिर्फ स्लाइडिंग मोशन के लिए, सिर्फ स्लाइड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एक्सेलरेशन के लिए रहेगा वो जी साइन थीटा, और वेलोसिटी जो रहेगा वो रहेगा इसका रूट 2gh, मतलब नीचे वाला पार्ट जो रहेगा वो कैंसिल हो जा रहा है। ड्यूरिंग प्योर रोलिंग द फैक्टर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इफेक्टिव फॉर बोथ द एक्सप्रेशन, और वो रोलिंग मोशन के लिए फिर ये जो हमारा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये है, दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि ये हमारा मेन फैक्टर रोलिंग मोशन के लिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो जरूरी एक्सप्रेशन है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है। अब रिमार्क्स में चलते, फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट if the expression for moment of inertia is of the form n into mr square, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो फिर क्या रहेगा, the numerical factor n gives the value of k square by r square, मतलब n के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, k square by r square लिखेंगे for that object, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग n के जगह में क्या पकड़ेंगे, k square by r square। तो एग्जाम्पल देकर के हमें, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर i is equal to 2/5 mr स्क्वायर, तो i की वैल्यू क्या देकर के यहाँ पे हमको 2/5 mr स्क्वायर, तो 2/5 मतलब क्या हो गया, हम लोग अगर लेंगे तो n के जगह में क्या देकर के हमको 2/5 देकर के, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ पे हमारा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रहेगा 2/5, जैसे यहाँ पे हमने पढ़े n गिव्स द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा हमारा 2/5।
Similarly, k square by r square is equal to 1 for ring और hollow cylinder. तो k square by r square की वैल्यू 1 किसके लिए रहेगी? रिंग और hollow cylinder के लिए रहेगी. k square by r square की वैल्यू 1/2 किसके लिए रहेगा? 1/2 जो रहेगा वो यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 रहेगा. और k square by r square 2/3 किसके लिए रहेगा? वो रहेगा हमारा फॉर अ थिन वॉल्ड होलोस्फीयर. होलोस्फीयर के लिए वो 2/3 रहेगा. When a rod rolls, it is actually a cylinder that is rolling. अगर एक रॉड अगर रोल हो रहा है तो वो क्या रहेगा? एक सिलेंडर रोल कर रहा है. जैसा अगर आप एक पेंसिल लोगे, पेंसिल को रोल करोगे तो एक्चुअली क्या रोल हो रहा है? पेंसिल या पेन, एक सिलेंडर रोल हो रहा है. While rolling, the ratio translational kinetic energy is to rotational kinetic energy is to total kinetic energy is, तो रेशियो क्या रहेगा हमारा? 1:k square by r square is to 1 plus k square by r square. मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी हमारा 1 रहेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा हमारा k square by r square, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा हमारा 1 plus k square by r square. So for example, for a hollow sphere, k square by r square is equal to 2/3. इसका मतलब क्या हो गया? The translational kinetic energy is to rotational kinetic energy is to total kinetic energy रहेगा हमारा 1 is to 2:3 is to 1 plus 2/3. तो 1 plus 2/3 क्या आ जा रहा है हमारा? इसको हम लोग एलसीएम वगैरह निकाल लेंगे. तो 3 2 6, 3 1 3 plus 2 5. फिर इसका डिनोमिनेटर 3 है, ये 2 आ गया न्यूमरेटर. और ये 1 के लिए क्या रहेगा? 1 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1 के लिए आ जाएगा हमारा 3, फिर 2 का 2 रहा, और इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5. मतलब 1/3, मतलब 3/3 आएगा, 2/3 आएगा और ये 5/3. परसेंटेज वाइज 60% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल एंड 40% इज रोटेशनल. तो परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो 60% जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और 40% जो रहेगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा. ठीक है. सो ये टॉपिक, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. इसका हम लोग न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे. आई होप समझ में आ रहा है. अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.